हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऐसी क्लास यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 की। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली if SPR is equal to 135 and the PQ angle PQT equals to 110, find PQR। हमें क्या फाइंड करना है? PQR, ये वाला ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन दिया है उसको देखते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन दिया है, तो गिवन लिखेंगे। गिवन दे दिया गया है यहाँ पे एंगल एस पी आर इक्वल्स टू 135 एंड दूसरा गिवन दिया गया है पी क्यू टी इक्वल्स टू पी क्यू टी इक्वल्स टू 110। ठीक, देयरफॉर या फिर नाउ अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें फाइंड करने के लिए बोला इन्होंने पी आर क्यू फाइंड करने के बोला, ये एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं और ये निकाल लेते हैं। कैसे कि देखिए टी आर एक लाइन है, इस पे एक ये लाइन खींचा हुआ है, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। ठीक है, पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। एक एंगल बन रहा है पी क्यू टी एंड दूसरा एंगल बन रहा है पी क्यू आर। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए दोनों एंगल हैं, तो इसको लीनियर पेयर बोलेंगे। पी क्यू टी कितना दिया है? 110 प्लस पी क्यू आर कितना दिया गया, ये हमें फाइंड करना है। पी क्यू आर फाइंड करना है। अब हम निकालेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें पी क्यू आर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये वाला निकालना है क्यू पी आर। तो क्यू पी आर कैसे निकालेंगे, तो देखिए एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये भी एक ही लाइन पे बने हुए एंगल हैं, तो इनको भी प्लस करके ये भी लीनियर पेयर होगा, तो 180 डिग्री लिख देंगे दोनों एंगल को प्लस करके। तो एंगल एस पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ भी रीजन लिख देते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्यू पी आर कितना दिया, ये तो हमें फाइंड करना है क्यू पी आर, और एस पी आर कितना दिया गया 135। अब एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 5 से ये आ जाएगा हमारा 4। तो क्यू पी आर कितना आ गया, क्यू पी आर हमारा आ गया 45 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, पी आर क्यू। तो देखिए पी आर क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ 3 एंगल of triangle
इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब पी क्यू आर कितना दिया गया है? पी क्यू आर हमारे पास है, पी क्यू आर तो पी क्यू आर हमने यहाँ से निकाला 70 डिग्री प्लस क्यू पी आर कितना दिया गया है? क्यू पी आर दे दिया गया है 45 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल पी आर क्यू, ये तो हमें फाइंड करना है, पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारा 115 एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 65 डिग्री। एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितना आ गया 65 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62, एंगल x 62 दिया गया है एंड एंगल एक्स वाई जेड ये 54 दिया गया है। इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ये हमें फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या दिया गया है? गिवन हमें दिया गया है एंगल x इज इक्वल टू 62 एंड दूसरा जो गिवन दे दिया गया एंगल y एक्स वाई जेड 54 डिग्री। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, इसको हम फाइंड करने के लिए, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो हम लिखते हैं एंगल y, इसका नाम हम डाल देते हैं वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये रीजन हो गया। ठीक है, तो वाई एक्स जेड कितना दिया गया 62 प्लस में एक्स वाई जेड 54 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे जगह नहीं मिला, यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, एक्स जेड वाई, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 11, ये 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 माइनस में 116, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा 6, यानी 64 आ जाएगा। किसका? हमारा एक्स जेड वाई, जेड एंगल कितना आ गया 64। अब हमें क्या निकालना है? निकालने के लिए उन्होंने बोला है कि ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं ओ जेड वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई का हाफ ही तो ओ जेड वाई होगा ना। यहाँ से ये लाइन खींचा हुआ है तो हाफ होगा, आधा होगा, तो हम इसको आधा कर देते हैं 1/2 ठीक है, एक्स जेड वाई हमने यहाँ पे 64 निकाला है, ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई, एंगल
ओ जेड वाई इक्वल्स टू, इसको हम काट देंगे, ये आ गया 32। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ओ जेड वाई 32 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड ये फाइंड करना है। तो देखिए ये एंगल, ये तो हमारा 32 निकल गया, हमें ये वाला एंगल चाहिए, एंगल ओ वाई जेड। तो सबसे पहले हम एंगल ओ वाई जेड निकाल लेते हैं। एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू 1/2 एंगल एक्स वाई जेड। क्यों, क्योंकि एंगल एक्स वाई जेड का इसका हाफ है ओ वाई जेड, इसलिए। तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू 1/2 54। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ये 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 27 डिग्री एंगल ओ वाई जेड। अब ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया, तो ये एंगल भी कितना आ गया 27, ये 32। तो अब ये हम आराम से निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि ये ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये कितना दिया गया है हमें, ये दे दिया गया है 27 प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस ये हमारा 32 है इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 5 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 59। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस करने पे आ जाएगा 121 आ गया, किसका वैल्यू, वाई ओ जेड का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी ई एंगल बी ए सी 35 एंड सी डी ई इक्वल्स टू 53, फाइंड डी सी ई हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया गया, गिवन दिया गया एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 35। दूसरा गिवन दिया गया है सी डी ई इक्वल्स टू 53। ठीक, तो हमें फाइंड करना है डी सी ई ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, ये कितना होगा, ये एंगल जो होगा हमें क्या बोला, ए बी पैरेलल डी ई। सो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी ई डी। क्यों, अल्टरनेट एंगल की वजह से ये दोनों एंगल जो होगा इक्वल होगा। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 35, सो एंगल सी ई डी इज ऑल्सो 35। अब ये वाला एंगल निकल गया, अब हमें ये निकालना है, ये कितना गया 35। तो अब देखिए ये तीनों जो है ट्रायंगल बन रहा है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ई एंगल डी सी ई प्लस एंगल
सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। प्लस ये कितना दिया गया है, ये सी डी ई 53 डिग्री, प्लस में ये दिया गया है 35 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, एंगल सी डी सी ई प्लस ये आ जाएगा हमारा 888 180, एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 88। अब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारा माइनस हो गया, ये बच गया हमारा 79। तो हमारा आंसर कितना आ गया, डी सी ई इक्वल्स टू 92, डी सी ई इज इक्वल टू 92। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इन फिगर इफ़ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच at that angle PRT equals to 40, angle RPT equals to 95 and angle TSQ is equal to 75. Find the angle SQT ये फाइंड करना है। तो देखिए इसको फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, गिवन दिया गया है एंगल PRT इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड सेकेंड है एंगल RPT इक्वल्स टू 95 डिग्री एंड थर्ड TSQ इक्वल्स टू 75। ठीक है, ये गिवन दिया गया है। तो अब देखिए नाउ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल पहले निकाल लेते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल PRT, क्या एंगल इन ट्रायंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तीनों मिला के 180 होगा। एंगल P कितना है, एंगल P 95 प्लस में एंगल R कितना दिया गया है, एंगल R जो है 40, एंगल T ये हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। ये दोनों प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 135 प्लस का साइन 135 प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारा 4। एंगल T इज इक्वल टू क्या निकल गया, 45। अब देखिए एंगल T जो है एंगल इस वाले एंगल STQ के इक्वल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल therefore एंगल T इक्वल्स टू एंगल STQ बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो एंगल T कितना देगा, 45, तो एंगल STQ कितना आ जाएगा, 45। एंगल SQT निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एंगल STQ निकल गया, SQT हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों अब लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल SQT इन ट्रायंगल SQT में क्या क्या है दिया गया है, ये 45 है, ये 75 है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं एंगल STQ प्लस एंगल SQT प्लस एंगल
क्यू टी एस, ठीक है, सॉरी टी का तो लिख दिया हमने, क्यू लिख दिया। अब टी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ये तो 45 है, प्लस एस क्यू टी हमें फाइंड करना है, एस क्यू टी प्लस टी एस क्यू कितना है, टी एस क्यू 75, ये 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, एंगल एस क्यू टी प्लस ये दोनों प्लस हो गए, कितना आ जाएगा, ये दोनों प्लस होके आ जाएगा 120 डिग्री इक्वल्स टू 180। अब एंगल, ठीक है, एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 माइनस 120, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एस क्यू टी की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया क्या है, देखिए क्वेश्चन, इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू पैरेलल एस आर, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल्स टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस एंड पी क्यू पैरेलल एस आर, और क्या दे दिया गया, एस क्यू आर इक्वल्स टू 28 एंड क्यू आर टी इक्वल्स टू 65, ये हमें गिवन दिया गया है। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी, पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी क्यू आर एंड क्यू आर टी, ये दोनों क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल। क्यों अल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि पी क्यू पैरेलल एस आर है, पी क्यू पैरेलल एस आर की वजह से जो हमारा एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर टी है वो दोनों इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे क्या दे दिया गया, अब देखिए क्यू आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी, ये लिख सकते हैं आर क्यू एस प्लस में पी क्यू एस, ये एंगल प्लस ये एंगल पी क्यू आर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आर क्यू एस ये क्या है एक्स, पी क्यू एस कितना दे दिया गया, पी क्यू एस दिया गया हमें 28, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर क्यू एस 28 दिया गया है, ये 28 दिया गया है, और ये दे दिया गया हमें x इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी। नेक्स्ट x इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी ये 28 प्लस क्यू आर टी। अब x इज इक्वल टू एंगल ये 65 दिया हुआ है, क्यू आर टी 65 यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, माइनस 28, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये 37 डिग्री। x का वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एंगल y। तो y के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल P प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस
एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल पी कितना है, 90 डिग्री दे रखा है, तो ये 90 प्लस पी क्यू एस क्या निकाला हमने, एक्स की वैल्यू 37 प्लस पी एस क्यू क्या है, वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 127 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। माइनस करने पे क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, यह आ जाएगा 53। y की वैल्यू कितना आ गया, 53। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया इन फिगर द साइड ऑफ क्यू आर साइड क्यू आर ऑफ triangle PQR is produced to a point S if the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, then prove that angle QTR equals to half of angle QPR। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि दिया गया है PRS क्या है, PRS इज़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ PQR का एक्सटीरियर एंगल है ये। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एंगल PRS इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, किसका, PQR का एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल PRS इक्वल्स टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है जिस वजह से इसके जो दोनों सम होगा वो इसके इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं कि 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंगल PRS एंगल 1/2 एंगल QPR प्लस 1/2 एंगल PQR। ठीक, अब PRS का हाफ क्या हो जाएगा, PRS का हाफ TRS हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल TRS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR प्लस 1/2 एंगल PQR, ये PQR। ठीक, अब यहाँ पे PQR का हाफ क्या हो जाएगा, PQR का हाफ क्या हो जाएगा, TQR। तो इसको भी हम लिख लेते हैं एंगल TRS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR प्लस एंगल TQR। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट एंगल TRS ये जो है एक्सटीरियर ऑफ एंगल किसका है, TQR का। देखिए एंगल TRS इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ TQR। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल TRS इक्वल्स टू एंगल QTR प्लस एंगल TQR। ये एंगल और ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एंगल के बराबर होगा। अब देखिए, अब एंगल ये जो TRS है ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड बन गया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, TRS यहाँ भी है और TRS यहाँ भी है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वल में लिख देते हैं। तो इधर लिखेंगे एंगल QTR प्लस एंगल TQR
क्यू आर इक्वल्स टू 1/2 क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। अब टी क्यू आर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू 1/2 एंगल, सॉरी यहाँ एंगल लगाना भूल गया, एंगल क्यू पी आर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। टी क्यू आर इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व और ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गया।